स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं वसंत कुमार एक बार फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का मैथ, ठीक है। और इसमें आपको पूर्ण वर्ग विधि से आपको द्विघात समीकरण हल करना है। इसमें खास बात यह है कि जब आप इसको हल करेंगे तो एस टाइप का क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में देता ही देता है, वो तो कंफर्म है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम बारी बारी से देखेंगे। इसमें मैंने कुछ नियम को क्या किया है, नोट डाउन किया है। इस नियम को आप याद रखेंगे और इसी नियम से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं समझाऊँगा इसी नियम के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² - 7x 2x² - 7x + 3 = 0। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन करते आ रहे थे, उस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा था, या हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे या उसका मूल निकाल रहे थे, वैसे था। लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बना करके तब इसको सोल्व करना है। द्विघात समीकरण को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, बिना देर करे हुए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे जो पहला जो नियम दिया हुआ है, सर्वप्रथम x² के गुणांक से, जो x² का गुणांक है, कौन सा x² गुणांक है, x² गुणांक ये है, इसको लेना है। x का गुणांक ये है, ठीक है, और ये इसका तो गुणांक है नहीं, कि कोई भी इसमें हमारा वेरिएबल है नहीं, ठीक है। तो सर्वप्रथम x² गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देकर x² गुणांक को 1 बना लेना है। तो दो पक्ष है हमारा, एक हमारा LHS है इतना, दूसरा पक्ष हमारा इतना, ठीक है। तो क्या करें, तो इसको पहला नियम करने से पहले हम लोग को दूसरा नियम ध्यान समझना है। दूसरा नियम क्या है, इस द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखिए कि LHS में सिर्फ x वाला पद कौन सा है, x वाला पद ध्यान से देखेंगे तो x वाला पद हमारा ये वाला है, x वाला पद ये वाला है और x वाला पद ये वाला है, ये दोनों है, ठीक है। दूसरा का नियम क्या कहता है कि द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखे कि LHS में सिर्फ x वाले पद और शेष RHS में रहे। तो सबसे पहले दूसरा का नियम को हम लोग पालन करेंगे। कितना, 2x² - 7x, अब बराबर इसको क्या कर लेंगे, -3। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा नियम का हमने पालन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड कर लिया और इसको राइट साइड कर लिया। x वाले पद को एक साइड और दूसरे पद को एक साइड, -3, ठीक है। अब पहला नियम देखते हैं। दूसरा नियम का पहला नियम, सर्वप्रथम x² गुणांक से दोनों पक्ष में x² के गुणांक जो दिया हुआ है, x गुणांक से दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी क्या करना है, भाग देना है, ताकि x² गुणांक क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो x² का गुणांक जो भी दिया है उससे हम लोग क्या करें, भाग करें। x² गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से भाग करें, 2 से भाग करें, 2 से भाग करें। जैसे ही भाग करेंगे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, तो बचेगा x² - 7x = -3/2। अच्छा, 2 यहाँ भी बचेगा, इतना बच गया हमारा। अब देखेंगे तो 2 नियम समझ में आ गया। तीसरा नियम पे चलते हैं। 1/2x का गुणांक x² को दोनों पक्षों में जोड़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। ये तो 2 नियम बहुत आसान है समझना। सबसे पहले दोनों पद को, जो x का जो पद है एक साइड कर लें और इस पद को एक साइड कर लें। दूसरा का नियम मैंने बताया, अच्छा दूसरा का नियम, फिर पहला नियम बताया, x² गुणांक लेना है। x² गुणांक यहाँ कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे 5 रहता तो 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम, ठीक है। अब जितना बचा हुआ है इसमें x का गुणांक, जो भी x का गुणांक है उसको 1/2 से लेकर के, और जितना हमारा गुणांक है x का गुणांक को लेकर के 1/2, तो हमारा गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, 7/2 है। 1/2 हमने लिया किससे, रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 से 1/2 लिया। x का गुणांक क्या लिया, x का गुणांक जो भी हो, यहाँ x का गुणांक दूसरा कुछ होता है, दूसरा कुछ से हम लोग लेकर के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, इतना आ जाएगा। इसको करेंगे तो 49 पे कितना आ जाएगा, 49/16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दोनों तरफ, किसको, जो हमने x 1/2x का जो स्क्वायर का जो गुणांक निकाला है, मैंने जो स्क्वायर निकाला है उसका मतलब इसका दोनों तरफ, मैंने LHS भी और RHS पे दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको
हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस करें एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स। अब हम लोग करना क्या है 49/16, ठीक है, कितना प्लस का 49/16, ठीक है। इसके बाद बराबर -3/2 को क्या करना है प्लस करना है, किसमें, तो प्लस का 49/16, ये करना था हमको दोनों तरफ। LHS में भी जितना हमारा आया, तीसरा नियम कहता है कि 1/2 एक्स का गुणांक का स्क्वायर, 1/2 का एक्स का गुणांक का स्क्वायर, जितना आएगा उसको LHS में भी प्लस करना है और RHS में भी प्लस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब इसको क्या करना है, चौथा, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकाला, दोनों पक्ष इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 7/4 लिख लिया ताकि a + a - b का होल स्क्वायर पे क्या हो जाए फिट हो जाए, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर पे फिट होगा, ठीक है। -3/2 प्लस 49/16, इसका पहले सोल्यूशन निकालेंगे तब वर्गमूल निकालेंगे। इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा x - 7/2 का होल स्क्वायर। इसको करके देखा ना आप सभी, a² - 2ab प्लस b² पे है ये, ठीक है, इतना है 7/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 2 से 16 जाएगा 8 3 = 24 और प्लस कितना आ जाएगा 49। अब ये इसको कितना लिख सकते हैं x - 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 25, 25/16, 25/16 कैसे लिख सकते हैं, तो 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, नीचे आ रहा है, ठीक, नीचे ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ऊपर ले लूँ का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ इसके आगे, इतना समझ में आ गया। अब ये स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, इतना तक ठीक है। इसके बाद आगे इसको ले लेंगे, क्या बचा हमारा x - 7/2 बचा और दूसरी साइड क्या बचा 5/4 बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेके जाएंगे दूसरे, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा x = 7/2 और ये कितना हो गया और 5/4, ये हो गया 5/4 हमारा, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे प्लस में करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना आया 5/4 आया है, ठीक है। तो कितना निकालें x बराबर निकालेंगे, एक बार 7/4 है, 7/4 है, ये 7/4 है, 7/4, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 7/4 होगा, ठीक है। फिर 4 4 16 होता ना, यहाँ करेंगे 4 4 16, 7/4, 5/4 को एक बार 7/4 को एक बार माइनस कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस में है ना, दोनों वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12/4 आ जाएगा, 4 3 = 12 और ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 3 और एक कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, बताएं, कमेंट करें कोई दिक्कत आई तो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा तो बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका क्या करें लाभ उठा सकें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सपोर्ट करें, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।